वफाक में हुकूमत साजी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक आज सुबह फिर होगी। गुज़िश्ता शब दोनों जानिब से हतमी तजावीज़ का तबादला किया गया। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेनी ही नहीं, नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। हुकूमत को हमने क्या करना है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें तय कर दें ताकि हुकूमत कल किसी नए डेडलॉक का शिकार ना हो। हम उससे कोई बंदरबांट तो कर नहीं रहे, तो गवर्नमेंट में शेयर ही नहीं ले रहे। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करने का ऐलान कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएं। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा, कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। तर्जुमान MQM ने कहा कि हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांगी है। इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ यास्मीन राशिद, शुएब शाहीन, आलिया हमजा और कैसरा इलाही समेत 40 केसेस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। खुरम शेर जमान, अली बुखारी और उमर असलम खान के केसेस भी सुने जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों NA 46 से अंजुम अकील खान, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शिक़ों से हम आहंग नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली का तरीका कार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद फैसले की नफी भी की। साबिक जज उमर अता बंदयाल ने फैसल वावड़ा और अल्लाडीनो भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी के बायस नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराएं बंद। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा पर पत्थर गिरने के वाक़यात। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में बर्फबारी की वजह से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। तोदे गिरने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। कालाम में शदीद बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद हैं। लुआरी के अतराफ में गुज़िश्ता रोज़ तक 3 फुट तक बर्फ पड़ी। आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लियामान में ताउन के जज्बे में बदलना है। नून लीग में शामिल होने वाले 9 मुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद संगीन खतरात लाक हैं, जिस पर हमें तशवीश है। कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद निहायत गैर मयारी खाना दिया जाता है। इलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की PTI के कामयाब उम्मीदवारों को डराने धमकाने और जमात छोड़ने पर मजबूर करने की मजम्मत। पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को IGs को फिलफौर हटाकर कड़ा मुहासबा करने का मुतालबा। कोर कमेटी की MWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 7 के सियासी इश्तराकी अमल की मुकम्मल तायीद और तौसीक। कमिश्नर रावलपिंडी के इतराफ़े जुर्म पर जुडिशल कमीशन के जरिए अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करवा दिए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर बात नहीं कर सकते। जिस दिन तक वो हैं ब्यूरोक्रेसी का दिफा करेंगे। सेनेट के इजलास में आज इंतखाबात पर बहस होगी। अपोजिशन जमातों ने गुज़श्ता रोज ऐवान में खूब एहतजाज करते हुए मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा किया। मुल्क में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस मुतासिर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए सर्विस बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। पीर की रात 1.5 घंटा और इतवार को आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई थी। PTA का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा रियासत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स को उनकी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगी। जलाओ घिराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को मिसाली सज़ा देगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत बैन सूबाई राबता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरां हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैन सूबाई राबता भी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन नहीं रहे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा, चमन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स चमन के सामने कंटेनर्स रखकर शाहरा दोनों तरफ से बंद। PB50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUIFA का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का और ऑफिस के सामने धरना। शिमाली वजीरिस्तान में PTI और JUIFA का एहतजाजी धरना। मीरान शाह बन्नू और शेवा मीर अली रोड बंद। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को PTI दौरे हुकूमत में लिए गए 9 अरब रुपए के खुसूसी तरक्याती बजट का हिसाब देना होगा। सूबे के अवाम को अपने तरक्याती कामों के बारे में बताएं। इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले BNP के MPA सीक्रेट फंड से मुस्तफ़ीद हुए, हिसाब कौन देगा? मुझ पर PTI का मेंबर न होने का झूठा इल्जाम लगाने वालों ने आज अपनी ही रुकनियत गंवा दी। अकबर एस बाबर का बयान। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद उन्होंने अपने ही हाथों अपनी PTI मेंबरशिप गंवा दी है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार इंतखाबात में बड़ी तादाद में सूबाई असेंबली की नशस्तों पर 55 नए उम्मीदवार कामयाब। नए चेहरों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 44 आज़ाद उम्मीदवार शामिल। JUIFA के 4, नून लीग के 3, जबकि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का एक नया उम्मीदवार कामयाब।
तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नशस्तों पर 30 लाख से ज़्यादा वोट लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुल्क की 4 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार मिलकर भी PTI जितने वोट हासिल नहीं कर सके। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग से बख्तावर गोट का चेयरमैन साबिर मक्सी जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बच्चों के दरमियान लड़ाई पर हुआ। सजावल की साहिली तहसील जाती के गांव तालिब रच्छू में खसरा से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। DHO का कहना है कि पूरे जिले में खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुतासरा गांव में टीम भेजी है। रिपोर्ट आने पर मजीद इकदाम किए जाएंगे। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। कोशिश है मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास के हमले, कई इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राजीलियन सदर के गजा में नस्लकुशी बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी। ब्राजील ने इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ब्राजील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राजीलियन सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राजीलियन सदर ने गजा में नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा मगरबी किनारे और मशरिक़ बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। कहा दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समात में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समात की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा समात का मकसद इसराइल के हक़ दिफा को नुकसान पहुँचाना है। Chanudaro is a very important program for the cultural heritage of Sindh. We are working on the early centuries of the Indus Valley civilization, which is very important because in Mohenjo-Daro, for example, these levels are not accessible because they are too deeply buried. And here we have the chance in Chanudaro to excavate these levels in mud brick from the early centuries of the Indus civilization. सिंध की सदियों पुरानी तहजीब के आसार मोहनजोदाड़ो तक महदूद नहीं। तारीख पर तहकीक करने वालों के लिए नवाब शाह के चहनजोदाड़ो का मकाम किसी खजाने से कम नहीं। मोहनजोदाड़ो से जुड़ा ये आसार कदीमा सनती मरकज की तस्वीर पेश करता है। माहिरीन के मुताबिक चहनजोदाड़ो में रवां साल खुदाई और तहकीक के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। अनमोल विरसे की हिफाजत के लिए अब तक 4 दीवारी की तामीर नहीं की गई। HPL PSL 9 सीजन के चौथे दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 187 रन बनाए थे।
कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदें पहले हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। साउथ शकील ने 40 और जैसन रॉय ने 24 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे के लिए कलंदर्स के शाहीन आफरीदी का तोहफा। शाहीन आफरीदी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया। ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी। ख्वाजा नाफे ने शाहीन आफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो आइंदा भी इस तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का दौरा। वजीर आजम ने कहा IT कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। IT कोर्सेज समेत अवामी फलाहो बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इकदाम काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन PCB और निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दावत पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने चेयरमैन PCB में मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की और HBL PSL 9 के कामयाब इनकाद पर खैराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर सीरीज खेले। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था पता चल गया साउथ शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफे ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा मुल्तान सुल्तान्स अच्छा खेल रही है। सुनील मंच का कहना था शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ है। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जब मैं मोटिव्स के पीछे पढ़ी कि ये भाई ये हैं तो कहाँ से आए हैं, तो वो फिर सीधा आर्कियोलॉजी में ले गया। मेहरगढ़, उससे पहले ऑल द अदर कल्चर, ये सिर्फ मेहरगढ़ नहीं है, बहुत सारे ऑल कल्चर्स, उन सबको स्टडी करना पड़ा। मोहट्टा पैलेस कराची में बलोचिस्तान की तारीख, तहजीब, सकाफत और रस्म व रवाज का जिक्र। नाहिद जाफरी की किताब बलोचिस्तान नामा का खुलासा पेश। गुलकार अख्तर चनाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। लठिया गली में 2 रोज़ा स्नो एंड विंटर फेस्टिवल खत्म हो गया। खेलों के साथ साथ बॉन फायर और म्यूजिकल शो ने फेस्टिवल की रंगीनियों में इजाफा कर दिया। सयाह खूब महसूस हुए। और दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बारे में अवामी सर्वे किया जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मिला जुला रद्दअमल सामने आया। दिल का रिश्ता ऐप ने डेटिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए जब अवामी सर्वे किया तो कुछ अफराद ने डेटिंग को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दिया, जबकि कुछ की ये राय थी कि शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं और ज़िंदगी कामयाब गुजरती है।